एसएससी स्टेनो 2023 में हम क्लोज टेस्ट का मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं प्रीवियस ईयर का जो क्लोज टेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हर एक क्लोज टेस्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व किया करो, किस तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी 2023 वाले हैं, साथ ही जो आगे इसके अलावा भी तैयारी कर रहा है, जितने भी फ्रेशर्स है वो भी वीडियो देखें। शॉर्ट वीडियो रहता है, एक क्लोज टेस्ट में सॉल्व कराता हूँ, एक कंप्रहेंशन कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्पोर्ट्समैनशिप कैन बी थॉट ऑफ एज ए सस्टेनिंग एंड रीजनेबली स्टेबल एट्रीब्यूट और पोजीशन दैट। अब होता गया है कि क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपको पूरा अर्थ पता होना चाहिए कि क्या ये कह रहा है और किस चीज़ के बारे में कह रहा है। जैसे आप अगर ये देख रहे हो तो ये आपका जी हिसाब से ये आपका एडिटोरियल से आपका लग रहा है, स्टोरी वाइज हो तो वो अलग है, एडिटोरियल से आपका लग रहा है। तो ये आपको अलग से दिमाग लगा के करना है। कैसे, क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इस तरीके से भी आपका सोची जा सकती है, इस तरीके से भी उसको माना जा सकता है कि एज ए सस्टेनिंग, मतलब सस्टेन मतलब क्या होता है, बनाए रहना। ठीक है, वो कैसे तैयार होनी चाहिए, तो सस्टेन एंड रीजनेबली, उचित रूप से, स्टेबल एट्रीब्यूट, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, एट्रीब्यूट मतलब होता है आपका एट्रीब्यूट हो गया आपका विशेषण, एट्रीब्यूट क्या होता है आपका विशेषता। ठीक है, विशेष या विशेषता, और पोसेशन आपका हो जाता है अधिकार। ठीक है, स्पोर्ट देखो अब इसमें क्या है कि स्पोर्ट्समैनशिप को एक स्थायी और उचित रूप से आपका विशेषता या अधिकार के रूप में ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ये तो पूरा लाइन हो गई कि, अब ये तो पूरा समझ गए कि individuals on the basis of how they expected to behave in sporting circumstances, कि individuals मतलब क्या होता है कि आपस में on the basis of, किस आधार पे कि वो स्पोर्टिंग सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब स्पोर्टिंग परिस्थिति में, खेल की परिस्थिति में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो दैट इंडिविजुअल्स, क्या इंडिविजुअल्स, पहला है आपका आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब होता है पता लगाना, डिफाइन मतलब क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में बताना। देखो दोनों में फ़र्क है, आइडेंटिफाई और डिफाइन में। आइडेंटिफाई होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, और इसके बाद डिफाइन मतलब क्या होता है, डिफाइन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना। मॉडिफाई मतलब होता है सुधार करना, और डिस्टिंग्विश मतलब होता है कि भेद बताना। क्या हो गया, भेद बताना आपका हो गया। ठीक है, तो ये चार आपको समझ में आ गए। तो स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो किस तरीके से स्पोर्टिंग सर्कमस्टांसेस में बिहेव करते हैं, वो क्या बताती है, वो आइडेंटिफाई करती है। वो आइडेंटिफाई करती है इंडिविजुअल्स को जो आपस में, कि वो किस तरीके से स्पोर्टिंग सर्कमस्टांसेस में बिहेव करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है कि ओवरऑल स्पोर्ट्समैनशिप मेक रेफरेंस टू, अगर हम पूरी तरीके से देखें जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो एक रेफरेंस है किसका, यहाँ पे वो है एट्रीब्यूट्स सच एज फेयर प्ले। वो इस तरीके से विशेषता है जैसा कि फेयर प्ले, सेल्फ कंट्रोल, फोर्टिट्यूड, परसर्विरेंस मतलब आपका एक दृढ़ निश्चय, जो उस चीज़ के लिए लगातार प्रयास करते रहना। ठीक है, तो मतलब स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो इस चीज़ को भी रेफरेंस करती है कि क्या रेफरेंस कर रही है, सेल्फ कंट्रोल, फोर्टिट्यूड, परसिवरेंस, ये क्या कर रही है कि उसके बारे में बता रही है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि क्या होगा। टोटल, टोटल मतलब पूरा, मेक रेफरेंस टू टोटल एट्रीब्यूट। नहीं, पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि एक सही सोच, ठीक है, उचित सोच। ठीक है, नेगेटिव गलत, एवरेज, एवरेज सोच। तो स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में अगर बता रहे हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप क्या रहता है कि पूरी तरीके से आपको जो एट्रीब्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के पहले हमने क्या भरा था, यहाँ पे बताया था आइडेंटिफाई। अगर वो किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट होना ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आपका आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि एंड, यहाँ तक आ गए थे परसिवरेंस। ठीक है, एंड डैश बीन एसोसिएटेड विद पर्सनल एंड सोशल कॉन्सेप्ट, कि वो जुड़े रहते हैं पर्सनल और अब ये देखो एसोसिएटेड विद फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है, पर्सनल एंड सोशल कॉन्सेप्ट सच एज ट्रीटिंग अदर्स इक्विटेबली एंड रिसीविंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, कि भाई वो
सोशल एंड पर्सनल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, और जैसा कि दूसरों को ट्रीट करते हैं, जैसे इक्विट मतलब इक्वल, ठीक है, साथ ही जो भी फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट जो रिसीव करते हैं उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपको फॉर्म क्या मतलब आपका किस तरीके से वर्ब आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई यहाँ पे या ये यहाँ से आपका वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई वो तो है नहीं कि नहीं है कि भाई यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है। तो ये क्या है कि हैव तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं हैज की, तो हैज आपका यहाँ पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा सेंटेंस किया जा रहा है प्रेजेंट में, कैन बी, अगर यहाँ कुड भी होता तो यहाँ पे आपका हैड आता, ठीक है। तो यहाँ कैन बी है तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो हैज इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो भाई इक्वल ट्रीटमेंट और फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि चौथा डैश सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल भी वेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, जब दूसरों के साथ बातचीत कर रहे होते तो उसके साथ साथ सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक। मतलब इसका वर्ड क्या है? सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर बोथ अथॉरिटी एंड अपोजिशन ग्रुप, मतलब जो और साथ ही रिस्पेक्ट जो है वो भी दिखानी चाहिए या देनी चाहिए दोनों को, जो भी अथॉरिटी या अपोजिशन ग्रुप दोनों को देनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। फॉलो, फॉलो सेल्फ कंट्रोल, ट्रीटमेंट फॉलो सेल्फ कंट्रोल व्हेन इंटरेक्टिंग, मतलब सेल्फ कंट्रोल को क्या फॉलो किया जाता है? नहीं, गलत है। मेंशन, मेंशन सेल्फ कंट्रोल, क्या किसी चीज में हम मेंशन कर रहे हैं? क्या सेल्फ कंट्रोल मेंशन करना मतलब क्या होता है? उस चीज में बताना। नहीं। एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि खुद में वो चीजें डेवलप करना, वो चीजें खुद में करना, उन चीजों को एक्सरसाइज करना, खुद में वो चीज कंट्रोल करके करना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो एक्सरसाइज किया जाता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए आपको अपने आप में सेल्फ कंट्रोल होना है, भले ही चाहे जितना गुस्सा या कुछ भी हो, भले कोई कुछ भी कहते हैं, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल बना के रखना है। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? बना के रखना। प्रिपेयर, प्रिपेयर तो ये कोई फूड वगैरह तो है नहीं, कोई किस चीज को प्रिपेयर करोगे, ओके। नेक्स्ट आता है कि एडिशनली, इसके साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप इस तरीके से भी डिफाइन करी जाती है एज द वे एन इंडिविजुअल, इस तरीके से डिफाइन करी जा सकती है कि एन इंडिविजुअल डैश टू एथलेटिक्स एंड ऑल द स्पोर्ट्स, ठीक। इंडिविजुअल डैश टू एथलेटिक्स ऑल एंड ऑल द स्पोर्ट, मतलब कि एक इंडिविजुअल जो है वो एथलेटिक्स और सभी स्पोर्ट्स को क्या रिसीव, क्या वो रिसीव करेगा? नहीं। क्या रिसीव करेगा? रिएक्ट, रिएक्ट भी हो सकता है। रिक्रिएट, बनाता है, क्या स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को बनाएगा? नहीं। इनविजन, अब ये चीज नया है, कई लोग क्या होते हैं कोई नई चीज देख के उस पर टिक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनविजन मतलब क्या होता है? कल्पना करना, इसी वजह से वो कैप्स आपको तैयार होनी चाहिए, इनविजन तैयार करना। और ये कैसा आएगा? एडिटोरियल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तब आएगा। इनविजन अगर आप करोगे तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे होगा रिएक्ट, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को देख के रिएक्ट करता है, यही स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जो पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपको पूरा अर्थ पता होना चाहिए, साथ ही जो वोकैब्स आ रही हैं उनका हिंदी में आपको पता होना चाहिए, जो भी हिंदी वाले हैं, तब जाके आप अच्छे से वोकैब आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है? ध्यान रखना है, कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश रीडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स तैयार करनी है। जब इंग्लिश रीडिंग करोगे वोकैब्स ऑटोमेटिक तैयार होती जाएगी, इसी वजह से कहा जाता है न्यूज़पेपर पढ़ो। बाकी कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी अपडेट